हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है हमारे उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, जिसमें आज उसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। जिसमें मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में, मैंने आपको ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा दिया था। अब देखिए, ग्लेशियर्स के बारे में, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो सही सीधी सी बात है, तो उसके बाद हमारी झीलें बनती हैं, और झीलों के बाद फिर वहीं से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो मैं मतलब इसी तरीके से, जिससे आपको समझ में आए आसानी से, इसलिए मैं अब इस टाइम पर जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो झीलें लेकर आया हूँ, यानी कि ताल, जो कि हमारे उत्तराखंड में जाने जाते हैं ताल नाम से। ठीक है, और इंग्लिश में हम कहें तो लेक्स। ठीक है, उसी क्लास में आपके लिए आज लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको इस क्लास से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और आपको वहाँ पर क्विज भी अटेंड करने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम आपको बताते हैं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होगी हमारे उत्तराखंड के लेक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो हमारे उत्तराखंड में मतलब जो टोटल जो ग्लेशियर्स हैं हमारे भारत के अंदर, वो कितने प्रकार के हैं, तो वो है हमारे वहाँ पर 4 प्रकार के। उसमें हमारा सबसे पहला आता है ज्वालामुखी ग्लेशियर, ज्वालामुखी झीलें या फिर लेक्स हम कह सकते हैं। तो वो की ज्वालामुखी झीलें किन्हें कहते हैं? देखिए, जब ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटती है और उसके बाद जब यहाँ पर इस तरीके का गड्ढा बना देती है, तो इनमें जब बारिश का पानी भर जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं ज्वालामुखी ग्लेशियर्स। ठीक है, उसके बाद आती है हिमानी झीलें। हिमानी झीलें किन्हें कहा जाता है? देखिए, जब नदियां बहती हैं तो वो कभी कभार ना बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। ठीक है ना, जिन गड्ढों को हम ये कहते हैं हिमानी झीलें कहते हैं। अगर जिनमें पानी भर जाए तो हम कह देंगे झीलें। ठीक है, अब वायु निर्मित झीलें किन्हें कहते हैं? देखिए, वायु निर्मित झीलें उन्हें कहते हैं जब रेगिस्तान, जैसे कि हमारे यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, ठीक है, वहां पर क्या होती है, जब धूलें उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है रेत, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो उस टाइम पर अगर जो बारिश हो जाए और वहां पर पानी भर जाए, यानी कि जैसे कि एक पार्ट से बहुत ज्यादा रेत उड़ गया और उस पार्ट में पानी भर जाए, तो उसे हम कहते हैं वायु निर्मित झीलें। ठीक है, और हमारा लास्ट आता है लघुन झीलें। ये होता है जो समुद्र के जो तट होते हैं, उनके किनारे पर उथली जल होता है। ठीक है, उथली जल की संरचना के कारण क्या होता है, यहाँ पे लगून झीलें बनती है। ये बहुत ही क्या होती है, खारे पानी की होती है, यानी खारा मतलब बहुत नमक होता है इसमें, लगून। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, ज्वालामुखी झीलें का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है हमारे उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं, वो सारी की सारी ज्वालामुखी झीलों का जो है, सॉरी, उत्तराखंड की नहीं, देखिए जो महाराष्ट्र की जो जितनी भी झीलें हैं वो सारी की सारी ज्वालामुखी झीलें हैं। ठीक है, अगर जो हिमानी झीलें की बात करें तो वो सारी हमारे उत्तराखंड, क्योंकि हिमानी आप समझते हैं, हिमानी बर्फ पड़ी हुई है, और बर्फ से जब पिघलती है तो वो हमारी आती है हिमानी झीलें। ठीक है, अब वायु निर्मित झीलें। निर्मित झीलें आपने राजस्थान में पढ़ा होगा, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील या पंचभद्रा झील, ये सब जो है हमारे वायु निर्मित झीलें हैं। और अगर जो हम लगून की बात करें, तो लगून है हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाने वाली जो झीलें होती हैं, वो सारी की सारी हिमानी प्रकार की हैं, ये मैंने आपको बताया। और आपको एक विशेषता और बताता हूँ, हमारे जो उत्तराखंड में जितनी भी झीलें पाई जाएंगी, उन सबके लास्ट में क्या लगा रहता है, ताल लगा रहता है। ठीक है, ताल लगा रहता है। पर मैं बताता हूँ, एक झील ऐसी भी है जो यूपी में भी है। एक यूपी में भी है, शायद वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मुझे मुझे एग्जाम वो सॉरी, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उस झील के लास्ट में भी ताल लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे बताता हूँ कि अधिकतर तो हमारे उत्तराखंड में ताल है, और एक यूपी के अंदर एक झील है, जो कि गोरखपुर की साइड है। वहां पर एक झील है, उसका लास्ट में ताल लगता है। ठीक है ना, तो मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले मैं स्टार्ट लेके चलता हूँ आपको नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में जो झील है, देखो नैनीताल झील, इसे किसने नहीं देखा, सबको पता है। देखिए नैनीताल झील के बारे में, जिसकी जो लंबाई है आपकी 1430 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 465, और जो इसकी गहराई है 16 से 26 मीटर तक इसकी गहराई है। ठीक है, जो नैनीताल आता है, ये आपको पता है किस क्षेत्र में आता है? देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिणी इलाके में, उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र में क्या आता है, हमारा नैनीताल आता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं नैनीताल के अंदर और भी झीलें हैं, जैसे कि हमारी भीमताल, जिसकी लंबाई 1664, चौड़ाई है 447, और इसकी गहराई है 26 मीटर। ठीक है, ये भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जो आप समझेंगे कि यानी कि भीमताल जो है ना, ये जो झील है, ये भीमताल की ये सबसे बड़ी कुमाऊं की झील है। ठीक है, भीमताल के निकट क्या है, एक भीमेश्वर महादेव मंदिर भी हैगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप क्वेश्चन में आंसर लगा सकते हैं भीमताल। ठीक है, हम आगे चलते हैं, और हमारी है नौकुचिया ताल। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है 950 मीटर है,
चौड़ाई 680 है और गहराई 440 मीटर है, ठीक है। नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, ठीक है। सबसे गहरी झील की बात आएगी तो कौन सी झील है हमारी, नौकुचिया ताल, ठीक है। इस झील के 9 कोने हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके कितने हैं, 9 कोने हैं, ठीक है। तो इसके जितने कितने कोने हैं, 9 कोने हैं। इसलिए इसे नौकुचिया ताल भी कहा जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा है, नौ मतलब 9, और नए नौकुचिया ताल, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। हम आगे देखेंगे। आगे हमारा सात ताल, ठीक है। आगे हमारे है सात ताल। सात ताल की बात करें तो इसमें देखिए, इसकी जो लंबाई है 3000 मीटर है, चौड़ाई 200 मीटर है और गहराई कितनी है, 19 मीटर है, ठीक है। सात ताल सात तालों का समूह है जिनमें वर्तमान में कई सूख गई हैं, ठीक है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, नई दयामती ताल, गुरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल और लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल। ये इन तालों को मिलाकर क्या है, ये एक ताल बनाया गया, यानी कि सात ताल, ठीक है। ये तालों का, यानी कि हम कह सकते हैं सात झीलों का समूह है, ठीक है ना, सात ताल, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारी नल दमयंती ताल, ठीक है। नल दम दमयंती ताल, ठीक है। इस ताल के 5 कोने हैं, ठीक है। इस ताल के कितने, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर है 2 कोने, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इधर आएंगे 2 कोने, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 ताल। पौराणिक कथा में जो बताया जाता है कि राजा नल और उनकी पत्नी और वहां पर कुछ सैनिक जो थे इसमें चले गए थे, मतलब डूब गए थे, ठीक है। तो उनके आज भी क्या निकलते हैं, अ, अ, वो अंश निकलते हैं, ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कंकाल तंत्र, बॉडी पार्ट जो है वो निकलते हैं, ठीक है। अ, पौराणिक मान्यताओं के कारण ताल से मछलियां नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। इसे मछलियां नहीं पकड़नी है भाई, इस तरीके से कुछ कथाएं हैं इसके बारे में। मैं अभी आने वाली कुछ वीडियोस होंगी उसमें, अगर जब हम सिर्फ ताल के बारे में पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक ताल के बारे में, तब मैं आपको उस चीज को पूरे अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा गरुड़ ताल, ठीक है। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांचों तांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था, ठीक है। यहाँ पर द्रौपदी ने क्या करा था, रसोई बनाई थी, और यहाँ पर अभी भी सिलबट्टा सिलबट्टा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा राम लक्ष्मण सीता ताल, ठीक है। ये 3 तालों का एक साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, वहां पर वास किया था, और पांडवों ने भी यहाँ पर क्या है, वास किया है। भीम ने हिडम राक्षस का वध भी कहाँ पर किया है, राम लक्ष्मण सीता ताल में ही किया है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा सुरपाताल, वो खुरपाताल ताल, ठीक है। इसमें क्या है, खुरपाताल ताल, ये 12 किलोमीटर दूर नैनीताल काला डूंगी मार्ग पर स्थित है, ठीक है। इस झील का जो आकार है जानवरों के खुर, खुर आप समझते होंगे, पंजों को कहते हैं खुर, ठीक है, उसके समान है, इसलिए इसे खुरताल भी कहा जाता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, पंजे के आकार का एक तरीके से, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे कौन सा ताल आता है, अब आता है हम उधम सिंह नगर पे, ठीक है। उधम सिंह नगर देखो, एक वो ऐसा जनपद है जो कि यूपी से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया है, जिसमें मैंने आपको भौगोलिक संरचना के बारे में आपको बताया था, उस टाइम पर मैंने बताया। देखिए यहाँ पर एक जो ताल आता है, ये आता है द्रोण ताल, ठीक है। यह ताल उधम सिंह नगर में स्थित है। इस ताल के पास जो है गुरु द्रोणाचार्य ने जो है विद्या दी थी, यानी कि धनुर्विद्या दी थी, ठीक है ना, शिक्षा दी थी। और इस ताल के किनारे क्या कहते हैं, द्रोण प्रतिमा भी पाई गई है, ठीक है। गुरु द्रोण प्रतिमा पाई गई है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा गिरी ताल, ठीक है। यह ताल उधम सिंह नगर काशीपुर में स्थित है। काशीपुर कहाँ पर है आप जानते हैं सब, ठीक है ना। इस ताल के समीप चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मानसा देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा श्याम ताल, ठीक है। यह ताल चंपावत जिले में स्थित है। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के निकट स्थित है, या किस ताल के किनारे स्थित है, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा श्याम ताल, ठीक है। श्याम ताल का श्याम झूला नाम प्रसिद्ध भी है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा झिलमिल ताल। झिलमिल ताल चंपावत जिले में स्थित है। ये टनकपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। कौन सा ताल, झिलमिल ताल। इसमें ये बताया जाता है कि ये दिन में जो है 7 बार क्या करता है, मतलब इसका कलर चेंज होता है इस ताल का, ठीक है ना। और इसमें यही बताया जाता है कि इसमें स्त्रियां स्नान नहीं कर सकती, या स्त्रियां जो है इस पे, मतलब कोई स्त्री या कोई भी टच नहा नहीं सकती, और बल्कि ये कहा जाता है कि स्त्रियां जो है यहाँ से पानी नहीं ले सकती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसके पास का एक ताल और था जिसमें किसी स्त्री ने जो है स्नान वगैरह कर लिया था, और जिसके कारण जो है वो सूख गया। अब ये तो सिर्फ एक
कथाएं हैं, अब पता नहीं ये सच है या वो है, पर हम उत्तराखंड देवभूमि पे रह रहे हैं तो हमें ये सब कुछ ऐसी चीजें माननी चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमारा है अल्मोड़ा में स्थित ताल। अब अल्मोड़ा, देखिए अल्मोड़ा की जो अवस्थिति है उत्तराखंड के जो मैप है उसमें आप देख पा रहे हो अल्मोड़ा इस जगह पर आता है। ठीक है, ये जो ताड़ंग ताल अल्मोड़ा जिले के चकोटिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस ताल के निचले भाग में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें हैं, पर जो है 5 सुरंगें हैं तो सही, पर अब क्या है, अब 3 सुरंगें रह गई हैं, बाकी क्या हो गई, अब बंद हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले हमारा सुकंडा ताल। ठीक है, ये कौन से जिले में पड़ता है, ये हमारा पड़ता है बागेश्वर जिले में। बागेश्वर जिला कहाँ पर है, देखिए बागेश्वर जिला देखिए इस जगह पर अवस्थित है। कौन को ये जो सीमा रेखा बनाता है पिथौरागढ़ से, और क्या कहते हैं आप ये देख सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ, आगे इसमें इसमें आगे देखिए, देखो कुमाऊं के प्रमुख जिलों की ठीक है, ये आपका जो है एक, मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बना दी कि जिसमें कि आप सारे कुमाऊं की जितनी भी झीलें हैं वो आप एक साथ देख लें, जिससे कि आप एक ट्रिक बना सकते हैं। हम जो कि मेरे पास जो ट्रिक है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपनी ट्रिक बना लें। देखिए मैं बताता हूँ, ट्रिक वैसे कुछ नहीं होती, आप जिन्हें याद रखेंगे देखिए तो आसानी से याद होंगे। बल्कि आपको नैनीताल के अंदर जितनी भी झीलें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी, नैनीताल, भीमताल, हरीशताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, सूखा ताल, ठीक है ना, खरपताल, खुरपताल और मलवाताल और सिंधिया ताल, ये तो सारे के सारे आपको पता होंगे नैनीताल के अंदर। ठीक है, तो और आप जो है दूसरे राज्यों की, कि हम मैं बताएं तो अभी तो हम फिलहाल उत्तराखंड के जिस राज्य में हैं, तो उस जगह पर तो देखिए नैनीताल की नैनीताल कुछ ज्यादा दूर नहीं है और हमें ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। एक ये ट्रिक जो है आप देख सकते हैं, भीम ने हरी नौकर के साथ सूखा मालवा सड़िया, तो आप देख सकते हैं भीम से भीमताल, न से नैनीताल, ह से हरीशताल, नोक से नौकुचिया ताल, ठीक है ना, सा से सात ताल, सू से सूखा ताल, और मालवा से हमारा बनता है मालवा ताल, और सड़िया से बनता है संडिया ताल। ठीक है, ये देखिए आप ये देख सकते हैं। आगे हमारे आते हैं उधम सिंह नगर में कितनी जो है ये मतलब झीलें हैं, तो आप देखेंगे द्रोणा सागर ताल और गिरी ताल। ठीक है, ये चीज, ये दोनों के दोनों ताल कहाँ पर है, उधम सिंह नगर पे है। इसकी आपने ट्रिक देखिए, दो ही ट्रिक, दो ही हैं, तो आप ट्रिक से ना याद करें, मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ कि आप ट्रिक से याद ना करें, आप जो याद करें आप खुद से याद करें। मतलब ये आपको, मतलब क्योंकि ट्रिक अगर जो इसमें आप एक भी वर्ड भूल जाएंगे तो आपकी पूरी ट्रिक बेकार हो जाएगी। ठीक है ना, बट आप अगर जैसे ऐसे याद कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद करने की कोशिश करें, द्रोणागिरी, द्रोणासागर और गिरिताल। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारे चंपावत जिले में कौन कौन से ताल स्थित हैं, एक है हमारा श्याम ताल और एक है झिलमिल ताल। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, चंपावत में। ठीक है, श्याम ताल और झिलमिल ताल, देखिए याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। आगे अब हम आते हैं गढ़वाल में। गढ़वाल में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम आगे इसमें देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सहस्त्र ताल पहला ताल आता है हमारा। ठीक है, यह ताल टेरी गढ़वाल धुतु में स्थित है। ठीक है, टेरी गढ़वाल आप देख पा रहे होंगे, ये है स्थित, ये है टेरी गढ़वाल जो मैप में आप देख पा रहे हैं, रेड कलर का जो हिस्सा है। ठीक है, यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है हमारा, सहस्त्र ताल। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का। ठीक है, ये खतिंग ग्लेशियर के पश्चिम छोर पर स्थित है। ठीक है, खतिंग ग्लेशियर जो मैंने आपको अभी आज सुबह वाली वीडियो, वो सॉरी कल सुबह वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा यम ताल। ठीक है, यह ताल टेहरी में स्थित है और ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, और यहाँ पर कोई अधिकतर लोग जा भी नहीं पाते। ठीक है, बस हाँ ये डिस्कवर हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा अप्सरा ताल, इसे छाछी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह टेरी बूढ़ा केदार, यानी कि आप जानते हैं बूढ़ा केदार के पास स्थित है। इस ताल के हिमालय का अप्सराएं स्नान करती हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए अब ये मान्यताएं हैं या फिर क्या है ये तो हम जानते नहीं, पर हाँ ये लिखा हुआ है कि अब मतलब किताबों में भी ये लिखा है कि अप्सराएं स्नान करती है, तो मैंने ये चीज आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है वासुकी ताल। ठीक है, वासुकी ताल, वासुकी ताल टेहरी जिले में स्थित है। ठीक है, इस ताल का पानी लाल रंग का है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर क्या है, वासुकी नाग की कहानी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। नीले रंग की कमल यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कि नीले रंग के मतलब यहाँ पर उगते हुए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा महासर ताल। ठीक है, यह ताल दो कटोरे नुमा ताल के ताल से निर्मित है। ठीक है,
यह तालों को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बहन ताल किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं महासर ताल। ठीक है। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप जब वीडियो देखते होंगे तो आप हमारे कॉपी पेन लेकर बैठते होंगे और इन्हें नोट डाउन करते रहते होंगे कि हाँ देखिए मैं इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ। आप देखते होंगे कि थोड़ा फास्ट चलता है मेरा। अगर जो इससे थोड़ी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं थोड़ा स्लो भी कर लूंगा इस चीज को। बाकी देखते हैं आगे इसमें और क्या है। ठीक है। आगे हमारा मसूर ताल। यह ताल टेरी गढ़वाल के खतिंग ग्लेशियर पर स्थित है। ठीक है, खतिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। यह ताल के पास दूध गंगा हिमनद है, जिसमें दूध गंगा निकलती है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा उत्तरकाशी में जिले स्थित ताल जिले, यानी कि उत्तरकाशी के अंदर कौन कौन से ताल है। देखिए उत्तरकाशी जो है हमारा ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है और सबसे बड़ा हमारा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वह है जनपद। ठीक है। हम देखेंगे यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूरी पर चौरंगी चौरंगी खाल, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। माना जाता है कि इस स्थान पर नचिकेत व यमराज का संवाद हुआ था, जिसमें इस ताल का नाम नचिकेत ताल पड़ गया। ठीक है। आगे चलता हूँ इसमें। आगे हमारा डोडी ताल। यह ताल उत्तरकाशी जनपद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ताल के 6 कोने असीम गंगा, ठीक है, इस ताल से असीम गंगा का उद्गम भी होता है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा केदार ताल। ठीक है। यह ताल उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। आ, गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। उत्तरकाशी जनपद से, उत्तरकाशी एक क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाने पर क्या है, हमें केदार ताल मिल जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा फांचकड़ी ताल। ठीक है। उत्तरकाशी जनपद से स्थित इस ताल का जल यानी कि मैं बताता हूँ कि ये जो ताल है ये जहाँ तक उम्मीद है कि ग्लेशियर से हुआ होगा, या फिर ये इसके नीचे बहुत नजदीक में ही क्या होगा, ज्वालाएं होंगी, मतलब आप समझते होंगे लावा कहते हैं। ठीक है। इसका पानी क्या है, हमेशा उबलता ही रहता है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आता है रुद्रप्रयाग में स्थित ताल। ठीक है, देवरिया ताल। यज्ञ ताल रुद्रप्रयाग जिले में तंगुनाथ के निकट स्थित है। ठीक है। देखिए आप रुद्रप्रयाग आप देख पा रहे होंगे, बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। एरिया के हिसाब से शायद हमारा शायद कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है इस टाइम पे, शायद मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। आप ये उधम सिंह नगर शायद एरिया के हिसाब से सबसे छोटा होगा। ठीक है ना। हम आगे चलते हैं इसमें। हमारा है चमोली में स्थित ताल, हमारा है रूपकुंड। ठीक है। यह ताल चमोली के जनपद में थराली विकास खंड में स्थित है। ठीक है। इस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। ठीक है। इस ताल से आज भी राजा यशवद्ध और रानी बलिया के सैनिकों के कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। ये तो लग भी बहुत ठंडा इलाका है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे बर्फ से पूरा ढका हुआ है और चमोली का इलाका है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आ रहा है होमकुंड। ठीक है। यह चमोली के 17 किलोमीटर आगे है, यानी कि रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे। नंदा की डोली इसी की जगह पर क्या है, रखी जाती है। और नंदा का राज जात यात्रा में 4 सिंग वाला खांडू अकेला आगे चलता है। आपने देखा होगा शायद 4 खान वाला, वो बकरी टाइप का होता है शायद, उसे खांडू कहते हैं। तो वो आगे आगे चलता है उसमें, और पीछे से नंदा देवी की क्या जाती है, डोली जाती है। ठीक है। हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे हमारा हेमकुंड। ठीक है। चमोली में स्थित इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है ना। देखिए इस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का भी प्राचीन मंदिर स्थित है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यह ताल 7 पर्वतों से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, ये कौन सा ताल है आपका, हेमकुंड ताल। ठीक है। अब आगे आता है हमारा सतोपन ताल। मैंने आपको सतोपन ग्लेशियर ही बताया था, ये सतोपन ताल है। ठीक है। यह चमोली के बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। इस ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। इस ताल के 3 कोण हैं। इन तीनों कोणों को ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या की थी। ठीक है। इन तीनों पर अलग अलग जगह पर क्या था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने क्या करी थी, तपस्या की थी। इस ताल के निकट सूर्य कुंड व चंद्रकुंड नामक 2 कुंड भी स्थित है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है बैनीताल। यह ताल चमोली में कर्णप्रयाग में स्थित है। इस ताल के निकट नंदा देवी स्थित है। ठीक है। नंदा देवी स्थित है। देखिए नंदा देवी एक ऐसा पर्वत है जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड करता है। देखेंगे आप, कुमाऊं जो नंदा देवी जो पर्वत है ना,
कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को दो हिस्सों में डिवाइड करता है बेनीताल, ठीक है, जो कि चमोली में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन्हें याद करने की जो ट्रिक है, देखिए यमताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल, सहार ताल, अप्सरा ताल, भिलिंग ताल और वासुकी ताल, ये सारे के सारे ताल कहाँ पर है, हमारे टिहरी जनपद में। देखिए अगर जो आपने ट्रिक देखनी है तो ट्रिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर लें और आपके आने वाले एग्जामों में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। पर मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ कि आप जब इनमें आप भी क्वेश्चन करेंगे शाम के टाइम, तो मैं कहता हूँ कि आप काफी हद तक इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर चुके होंगे, ठीक है। आपको पता ही है आज शाम के टाइम आपको रिवर से लेक, वो सॉरी रिवर से तो नहीं, क्योंकि रिवर तंत्र बहुत बड़ा है। आपको भी गंगा नदी तंत्र पढ़ना है और इसमें अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ना है। तो इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये टॉपिक मुझे लगता है। मैं स्पेसिफिक गंगा नदी की तंत्र के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और नदियों के लिए, ठीक है। बट अभी जो आप क्वेश्चन देखेंगे शाम के टाइम, आप ग्लेशियर से देखेंगे और आप किन से देखेंगे, ये लेक्स से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आगे देख बताता हूँ आपको। आगे हमारा उत्तरकाशी से संबंधित जितने भी ताल हैं, जैसे कि आपका काणा ताल, देवताल, नचिके ताल, डोडी ताल, खीड़ा ताल, लामा ताल, भार भराणा ताल, ठीक है, और रोहिणीसिया ताल, बया ताल, केदार ताल, ये सारे के सारे हमारे उत्तरकाशी में। देखिए आप ट्रिक, आप दोबारा कहता हूँ ट्रिक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे देवरिया ताल, वासुकी ताल और बांदिनी चोरीबाड़ा ताल, चोरीबाड़ी ताल, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पर है, चोरीबाड़ी ग्लेशियर भी है और वहीं से हमारा चोरीबाड़ी ताल भी निकल रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और ये हमारे चमोली में, जो कि सबसे ज्यादा आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ताल किस जनपद में, तो आप बता सकते हैं चमोली में, ठीक है। ये आपके ताल है, ठीक है, आप इनमें देख सकते हैं। और आज हमारी जो है क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। और आपको बता ही दिया मैंने कि आपके शाम के टाइम मॉक टेस्ट जो होगा आपका, वो होगा आपका ग्लेशियर से और आपका लेक से, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहें। बाकी मिलते हैं आपसे शाम के टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।